दोस्तों, स्पीति वैली की पॉपुलैरिटी हर साल बढ़ती ही जा रही है और मुझसे अक्सर ये लोग पूछते हैं कि धीरज भाई, स्पीति जाने का बेस्ट टाइम या बेस्ट सीजन कौन सा होता है। क्या आप भी यही जानना चाहते हैं? आज स्पीति वैली ट्रैवल गाइड सीरीज के चौथे एपिसोड में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि स्पीति वैली जाने के लिए बेस्ट टाइम या बेस्ट सीजन या फिर बेस्ट मंथ कौन सा होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे फिर शुरू करते हैं। चूल्हे फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम धीरज है और मैं आप सभी की हिमालयन ट्रिप्स को यादगार बनाने में आपकी हेल्प करता हूं। अभी तक मैं आप लोगों को ये बता चुका हूं कि स्पीति जाने के लिए दो रूट्स हैं। एक रास्ता मनाली से होता हुआ जाता है, दूसरा रास्ता शिमला से होता हुआ जाता है। शिमला की नॉर्थ साइड का जो रूट है वो पूरे साल ओपन रहता है क्योंकि इस पर कोई भी हाई माउंटेन पास नहीं है जिस पर स्नोफॉल होने की वजह से ये रूट बंद हो जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि विंटर में जब हैवी स्नोफॉल होता है तब ये रूट जरूर बंद होता है, बट कुछ ही दिनों में फिर इसको अथॉरिटीज क्लियर कर देती हैं। और दूसरी तरफ जो मनाली काजा का रोड है वो 6 महीने के लिए कम से कम बंद हो जाता है विंटर्स के अंदर, जब रोहतांग पास और कुंजुम पास दोनों ही बंद हो जाते हैं हैवी स्नोफॉल के चलते। ये रूट सिर्फ गर्मियों में मई एंड या फिर जून के पहले हफ्ते में ही ओपन होता है। अब आप कह रहे होंगे कि धीरज भाई, ये सब तो ठीक है पर फिर भी बेस्ट टाइम क्या है स्पीति वैली जाने का? तो चलिए दोस्तों, आगे इस टॉपिक पर थोड़ा डीप जाते हैं इस वीडियो के अंदर और मंथ बाय मंथ देखते हैं कि आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से कौन सा सबसे अच्छा महीना रहेगा स्पीति की ट्रिप प्लान करने के लिए। सबसे पहले शुरू करते हैं जनवरी, फरवरी और मार्च के महीनों से। अब ये जो 3 महीने हैं दोस्तों, इसमें स्पीति वैली में एक्सट्रीम विंटर कंडीशंस होती हैं। टेम्परेचर जो है -20 डिग्री तक चला जाता है और दोस्तों फील्स लाइक टेम्परेचर की तो बात मत करिए आप मुझसे। पूरी स्पीति वैली के अंदर आप जहां भी देखोगे आपको सिर्फ स्नो ही स्नो दिखेगी और आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी विंटर वंडरलैंड टाइप की जगह में आ गए हो। हाँ, ये ध्यान रखिए कि जनवरी में थोड़ी कम स्नो होती है वहां पर जो फरवरी और मार्च का महीना है बहुत ही स्नो होती है। ऐसा लगेगा कि आप स्नो के समुद्र में हो कहीं पर। अब रोड कंडीशंस की बात करें इन महीनों में तो मनाली से काजा का रोड तो बंद ही रहता है। स्पीति के अंदर जाने वाले जो रोड्स हैं जैसे कि काजा से लोसर, पिन वैली का रूट या गियू मम्मी तक जाने के लिए, लांगजा, हिक्किम, कॉमिक, इन विलेजेस तक जाने के लिए, ये सभी रोड्स मोस्टली बंद रहते हैं हैवी स्नोफॉल के चलते। मार्च में कुछ लिंक रोड्स ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी काजा से जो की किब्बर का रास्ता है वो मोस्टली ओपन रहता है विंटर्स के अंदर। शिमला से किन्नौर और वहां से आगे काजा तक का जो रोड है वहां पर कुछ सेक्शंस ऐसे जरूर आएंगे जहां पर आपको स्नो मिलेगी। और खास तौर से आप ये जरूर ध्यान रखें कि नाकों के पास जो मालिंग नाला है या फिर जो नाकों तक के रोड्स हैं और फिर उसके बाद टाबू और काजा के बीच के जो रोड्स हैं वहां पर ब्लैक आइस बहुत ही कॉमन होती है और ये जो ब्लैक आइस है इस पर स्लिप होने का खतरा बना रहता है। अब क्योंकि ये सर्दियों के महीने हैं तो भाई स्नोफॉल भी हो सकता है इन महीनों के अंदर, और अगर स्नोफॉल होता है तो जो रोड है शिमला से किन्नौर और काजा तक का वो कहीं कहीं पर बंद हो जाता है कुछ दिनों के लिए। खाने पीने और रहने की बात करें तो ये विंटर मंथ्स है और यहाँ पर आप ज़्यादा फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करिए। ज़्यादातर होटल्स क्लोज ही रहते हैं और आपको बेसिक होम स्टेज और गेस्ट हाउसेज ही ओपन मिलेंगे जहाँ पर जो कंफर्ट लेवल है, खाना है या फिर कोई और फैसिलिटीज़ है वो बहुत ही बेसिक मिलेंगी। जैसा वो लोग यूज़ करते हैं वैसा ही आपको मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि आपको ड्राई पिट्स टॉयलेट यानी कि बिना पानी वाले टॉयलेट का यूज़ करना होगा क्योंकि इतनी ठंड के अंदर जो पाइप्स होते हैं पानी के वो जम जाते हैं और उस जमने की खतरे की वजह से होटल वाले टॉयलेट्स को बंद कर देते हैं और आपको इसलिए रनिंग वाटर जो है वो कहीं भी नहीं मिलता है। तो आप देख सकते हैं इन महीनों के अंदर अगर आप स्पीति का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको पूरी तैयारी के साथ जाना होगा और इसकी तैयारी कैसे करी जाए उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपको बहुत ही ज्यादा स्नो का एक्सपीरियंस लेना है और पूरी स्पीति वैली को स्नो से कवर्ड देखना है और आप एक्सट्रीम विंटर के लिए तैयार हो या फिर प्रिपेयर होके जा सकते हो, तो फिर मैं कहूँगा कि आप जो स्पीति वैली का ट्रिप है वो फरवरी या मार्च के महीने में प्लान करें, जिसमें मार्च का महीना जो है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है इस तरह के एडवेंचर के लिए। चलो अब साल में आगे बढ़ते हैं और अप्रैल मई के महीनों की बात करते हैं जब स्पीति वैली का सीजन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। इन महीनों में जो स्नो होती है पहाड़ों पर वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है और टेम्परेचर जो है वो माइनस से प्लस में आने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको एक्सट्रीम विंटर जो कंडीशंस है उससे थोड़ी राहत भी मिलती है। स्नो तो मेल्ट होने लगती है पर आप इन महीनों में भी स्नो का मजा उठा सकते हैं। खास तौर से अगर आप काजा से लोसर और या फिर आगे कुंजुम पास तक जहां तक भी रोड ओपन है वहां का डे ट्रिप प्लान करें तो। रोड्स की अगर बात करें तो मनाली से जो काजा का रोड है वो अभी भी बंद रहता है। शिमला से जो काजा का रोड है वो काफी हद तक ठीक हो जाता है क्योंकि जो ब्लैक आइस का खतरा होता है वो बहुत कम हो जाता है जैसे जैसे हम अप्रैल महीने से मई के महीने में जाते हैं। ज्यादातर जो स्पीति वैली के लिंक रोड्स हैं साइट सीइंग के लिए वो सब भी ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं और मई तक आप पूरी स्पीति वैली में मोस्टली प्लेसेस की साइट सीइंग कर पाओगे। टूरिस्ट के जो नंबर हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं
और जो होटल्स हैं वो अपनी साफ सफाई करवाना स्टार्ट कर देते हैं और मोस्टली जो ये होटल्स हैं वो मई एंड तक पूरी तरह से फंक्शनल हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको कुंजुम पास पर स्नो से प्ले करना है, एक दूसरे को स्नोबॉल्स मार मार कर, आपको कम टूरिस्ट पसंद है और आप एक्सट्रीम विंटर कंडीशन से भी बचना चाहते हैं, तो फिर ये जो 2 महीने हैं ये आपके लिए मोस्ट सूटेबल रहेंगे स्पीति की ट्रिप प्लान करने के लिए। अब जून जुलाई की बात करें तो यहाँ से स्पीति वैली का जो मेन सीजन है वो शुरू हो जाता है। बहुत सारे टूरिस्ट स्पीति वैली जाना शुरू कर देते हैं और क्योंकि जून के महीने में मनाली काजा रोड भी ओपन हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आप स्पीति वैली का पूरा सर्किट कर सकते हो और हिमाचल की सबसे खूबसूरत लेक जो है चंद्रताल लेक, उसको जाकर भी विजिट कर सकते हो। वेदर जो है मोस्टली प्लेजेंट हो जाता है और जो स्नो है मोस्टली मेल्ट हो चुकी होती है। अगर आपको कुछ स्नो मिलेगी तो वो आपको कुंजुम पास या फिर ग्राम्फोर बाटल के बीच के जो ग्लेशियर्स हैं वहां पर कुछ ना कुछ मिल जाएगी, बट वो भी जून के महीने तक ही लिमिटेड रहती है। रोड्स की बात करें तो स्पीति वैली के सारे लिंक रोड्स ओपन हो चुके होते हैं, आप पूरी प्लेसेस पे साइट सीइंग कर सकते हो स्पीति वैली के अंदर। हाँ, क्योंकि स्नो बहुत तेजी से मेल्ट होती है तो इन महीनों में मनाली से जो काजा का रोड है वहां पे जो वाटर क्रॉसिंग्स है उनको क्रॉस करना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज्यादा होता है। काजा टाउन में आप देखोगे सारे होटल्स, गेस्ट हाउसेस, कैफेज और रेस्टोरेंट भी पूरी तरह से स्टार्ट हो चुके होते हैं। इसलिए अगर आपको नॉर्थ इंडिया की गर्मियों से बचना है या पीछे छुड़ाना है और स्पीति वैली का पूरा सर्किट जो है वो प्लान करना है, तो ये जो 2 महीने हैं ये आपके लिए बेस्ट रहेंगे। हाँ, जून में प्री मानसून शावर जरूर हो सकते हैं और अगर रेन्स होंगी तो काजा से लेके जो किन्नौर तक का रोड है और आगे शिमला तक का रोड है वहाँ पे कहीं कहीं पर आपको लैंडस्लाइड हो सकता है और थोड़ी परेशानी हो सकती है, पर मोस्टली सही रहता है। अब अगर अगस्त की बात करें तो इस महीने पर स्पेशली बात करते हैं। ये जो महीना है दोस्तों, इस महीने में जो मानसून होता है वो पीक पर होता है नॉर्दर्न इंडिया में। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो किन्नौर वैली के पहाड़ हैं वो बहुत ही फ्रेजाइल हैं, तो मानसून्स में जो बड़े बड़े लैंडस्लाइड्स हैं वो बहुत ही कॉमन हो जाते हैं किन्नौर और काजा रोड पर। और सिर्फ शिमला किन्नौर काजा नहीं, मनाली काजा का जो रोड है उसकी भी कंडीशन काफ़ी खराब हो जाती है जब बारिश आती है तो। पर अगर मैं स्पीति वैली रीजन की बात करूं तो ये एक हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट रीजन है जो कि रेन शैडो रीजन भी कहलाता है। यहाँ पर जो बारिशें हैं बहुत ही कम पहुँचती हैं, बट हाँ ये ज़रूर है कि पिछले कुछ सालों के अंदर अगर आपने क्लाइमेट चेंज की वजह से देखा हो तो यहाँ पर भी बारिशें थोड़ी बहुत पहुँचने लगी हैं। तो आप अगर स्पीति वैली तक डायरेक्टली पहुँच जाए तो अंदर जाकर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। पर मेरे दोस्त, कहानी सारी यही है कि आप स्पीति वैली तक डायरेक्टली पहुँचे कैसे, क्योंकि वहाँ पर कोई फ्लाइट भी नहीं जाती है अभी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया कि जो अगस्त का महीना है ये मेन एप्पल सीजन का महीना होता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ट्रक्स मिलेंगे इन पूरे रूट्स के ऊपर। और ये जो ट्रक्स होते हैं ये ट्रैफिक जैम लगाने में सबसे आगे होते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप मेरी माने तो बेस्ट तो यही है कि आप अगस्त या मानसून सीजन में स्पीति वैली का ट्रिप अवॉइड करें, खास तौर से अगर आपके पास में बफर डेज नहीं है तो। हाँ, अगर आप फिर भी रिस्क लेकर स्पीति वैली का ट्रिप प्लान करना चाहते हो तो मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि आप एप्पल्स जो है वो वहाँ पर खाना और लाना दोनों ना भूलें। स्पीति वैली मानसून ट्रिप प्लान करने की क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है उस पर जल्द ही एक डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे। सितंबर और अक्टूबर के जो महीने हैं ये मेरे पर्सनल फेवरेट मंथ्स है स्पीति वैली ट्रिप प्लान करने के लिए। आप सितंबर एंड और अक्टूबर के पहले 2 हफ्तों में फॉल्स कलर को देख सकते हैं जो हिमालयस के बैकग्राउंड में बहुत ही सुंदर दिखते हैं। रिवर जो है वो एक्वा कलर की हो जाती हैं और पूरी वैली की जो सुंदरता है वो बहुत ही पीक पर होती है इस टाइम पर। हाँ, टेम्परेचर ज़रूर डिप होना स्टार्ट हो जाता है और सुबह और शाम की जो ठंड है वो बढ़ जाती है, इसलिए इन महीनों में वुलन्स ले जाना ना भूलें। कुंजुम पास और रोहतांग पास जो है दोनों पर ही फ्रेश स्नोफॉल भी स्टार्ट हो जाता है इन महीनों में। सबसे बढ़िया या डिलीशियस बात तो ये है कि स्पीति वैली में ये एप्पल सीजन होता है और आप स्पीति के एप्पल्स जो हैं वो खाना और लाना बिल्कुल ना भूलें। मोस्टली ये जो एप्पल्स है ये एक्सपोर्ट ही होता है और आपको अगर ये एप्पल्स खाने हैं तो आपको टाबू या फिर हुरलिंग के पास में बहुत सारे सेब के पेड़ मिल जाएंगे। रोड्स की अगर बात करें तो ये जो महीने हैं इसमें रोड कंडीशंस बेस्ट होती है, क्योंकि जो वाटर क्रॉसिंग्स होती है उनमें पानी पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है या बहुत कम हो चुका होता है, तो आसान होता है उन वाटर क्रॉसिंग्स को क्रॉस करना, खास तौर से मनाली काजा रोड पर। अब इतने सारे पॉजिटिव बताए तो थोड़े नेगेटिव भी बता देता हूँ इन महीनों में ट्रैवल करने के। 2 बातों का आप खास तौर से ध्यान रखें अगर आप इन महीनों में स्पीति वैली ट्रैवल करते हैं। पहली बात ये है कि आपको स्नो जो है वो ना के बराबर या बहुत ही कम मिलेगी इन दोनों महीनों के अंदर। खास तौर से अगर आपके टाइम पर या फिर आपके ट्रैवल के टाइम पर स्नोफॉल नहीं हुआ है तो आप स्नो बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। तो अगर स्नो आपकी प्रायोरिटी है तो ये दोनों महीने आपके लिए बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आप स्पीति वैली का पूरा सर्किट प्लान करना चाहते हैं और ये ट्रिप आप अक्टूबर एंड में प्लान कर रहे हैं तो दोस्तों मनाली काजा रोड पर उस टाइम पर ट्रैवल करना बहुत ही खतरनाक हो जाता है। ये जो रूट है ये कभी भी क्लोज हो सकता है पूरे 6 महीने के लिए, और इनफैक्ट अगर कुछ दिनों के लिए भी क्लोज हो गया तो वहाँ पर आप फंस जाओगे और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं बहुत ही फ्रीजिंग होती है नाइट में और जान का खतरा हो सकता है वहाँ पर।
तो इसलिए बहुत ध्यान से आप इस ट्रिप को प्लान करें। और ख़ास तौर से मैं ये कहूँगा कि अक्टूबर के महीने में वेदर को बिना देखे आप उस रोड पर बिल्कुल ना ट्रैवल करें। अब फाइनली आखिरी 2 महीनों की बात करें तो नवंबर से ऑफिशियली विंटर स्टार्ट हो जाता है स्पीति वैली में। सुबह दोपहर शाम तीनों की ठंड बहुत बढ़ जाती है। पानी के जो पाइप्स हैं वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर जो वाटर टॉयलेट्स है या फिर रनिंग वाटर की फैसिलिटीज़ हैं वो भी खत्म होना स्टार्ट हो जाती हैं। स्नोफॉल कम होता है इन महीनों के अंदर और ठंड पूरी होती है, पर जो ठंड होती है वो काफ़ी ड्राई होती है और पर्सनली ये जो ड्राई ठंड है ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं अवॉइड ही करता हूँ नवंबर या फिर दिसंबर में स्पीति वैली ट्रैवल करना। अब अगर रोड कंडीशंस की बात करें तो रोड्स पर आपको ब्लैक आइस मिलना स्टार्ट हो जाता है, जो काफ़ी स्लिपरी कंडीशंस पैदा कर देता है। मनाली से जो काजा का रोड है वो बंद हो चुका होता है या फिर बंद होने वाला होता है, और अगर दोस्तों ये रोड ओपन भी है तो इस पर ट्रैवल करना जान पर खेलने से कम नहीं है। हाँ, स्पीति की जो साइट सीइंग के रोड्स हैं वो ज़रूर खुले रहते हैं और दिसंबर एंड तक ये रोड्स खुले रहते हैं। जब हैवी स्नोफॉल होना स्टार्ट होता है दिसंबर एंड जनवरी में, तब ये जो लिंक रोड्स हैं साइट सीइंग प्लेसेस के लिए ये बंद होना स्टार्ट होते हैं। इसलिए दोस्तों बेस्ट तो यही है कि आप इन दोनों महीनों में स्पीति वैली का ट्रिप प्लान ना करें, बिकॉज इन दोनों महीनों में ठंड ज़रूर होगी और वो ठंड ड्राई ठंड होगी, जिसका मतलब है कि आप ठंड में तो मरोगे पर आपको बर्फ़ भी देखने को नहीं मिलेगी और स्नो से ढकी हुई जो स्पीति वैली की सुंदरता है वो भी नहीं देख पाओगे। दोस्तों क्या आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो? वेल, जो लोग हाँ बोल रहे हैं इतना बड़ा वीडियो देखने के बाद में, वेल देखिए मैं उनको सिंपल भाषा में समझाना चाहूँगा कि अगर आपको बहुत 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 स्नो देखनी है और पूरी स्पीति वैली को स्नो से ढका हुआ देखना है तो फिर फरवरी और मार्च के महीने हैं आप जैसे लोगों के लिए। हाँ, अगर आपको पूरा स्पीति वैली का सर्किट प्लान करना है, जैसे कि आपको शिमला से स्टार्ट करना है, काजा तक जाना है, स्पीति वैली की साइट सीइंग करनी है और मनाली से वापस आ जाना है, तो उन लोगों के लिए जो जून का महीना है जब कुंसुम पास ओपन हो जाता है, मनाली काजा रोड ओपन हो जाता है, और जो जुलाई तीसरे हफ्ते तक का टाइम है जब मॉनसून जो है पीक पे नहीं आता, वो टाइम बेस्ट टाइम है पूरा स्पीति वैली का सर्किट ट्रिप प्लान करने के लिए। और फाइनली अगर आप मेरी तरह बहुत ही खूबसूरत फॉल कलर्स को देखना चाहते हैं और स्पीति के एप्पल्स को खाना चाहते हैं, तो सितंबर लास्ट वीक और अक्टूबर के पहले 2 हफ्ते जो हैं वो आपकी स्पीति वैली ट्रिप प्लान करने के लिए सबसे बेहतर रहेंगे। इस टाइम पर रोड कंडीशंस भी पूरे सीजन की बेस्ट होती है और आप छोटी गाड़ी भी जो है थोड़ा आसानी से लेकर जा सकते हैं मनाली काजा रोड पर। अब ये वीडियो देखने के बाद आप कौन से मंथ में स्पीति वैली का ट्रिप प्लान करना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस स्पीति वैली ट्रैवल गाइड सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में मैं बात करूंगा कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स की जो आपको अगस्त में या फिर मॉनसून में स्पीति वैली ट्रिप प्लान करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। अब एंड में दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या फिर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको लगता है ये वीडियो किसी और को भी पसंद आएगा या फिर हेल्पफुल रहेगा उसके लिए, तो प्लीज़ उससे शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपको अपनी किसी भी लद्दाख, स्पीति या फिर हिमालयन ट्रिप को प्लान करने में कोई हेल्प चाहिए या फिर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन का यूज़ करना ना भूलें। मैं आपकी हेल्प जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, झूले और हिमालयस को क्लीन रखने में अपना पार्ट ज़रूर प्ले करें।